राम जी वहां से दंडक वन पंचवटी आए, वहां पे एक देवी जी आ गई, कथा प्रसिद्ध है, नाम था श्रीमती सूपनखा जी। शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने आप को क्या बोलते हैं, मिस इंडिया बोलते हैं ना, वर्ल्ड, हाँ मिस वर्ल्ड समझती थी महाराज। हाँ, अपने आप को बहुत सुंदर समझ के आई, और भैया आई, आकर कहती राम जी से, मैं मिस वर्ल्ड हूं, मैं विश्व सुंदरी हूं, मेरे टक्कर का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या करे? बोले शादी कर लो। क्यों? बोले मेरे टक्कर का इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम्हें भी देखा ना, तो बाबा लिखते हैं, न तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचो विचार। विधाता ने जोड़ी बनाई, पर सुनो, तुम ज्यादा खुश मत हो ना, तुम हो सुंदर, पर मेरे मुकाबले में तुम भी नहीं हो। मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम्हें देख कुछ मन माना, पूरा नहीं माना। शादी हो चुकी थी, पर महाराज वो आई और राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव दिया। राम जी ने देखा, अच्छा एक बात बताओ, राम जी कितने सुंदर है ना सुंदर? पूरी सुंदरता का जादू ब्रह्मांड में छाया हुआ है, और आज एक स्त्री आकर राम जी को फेल कर रही है, तो बोलो राम जी को एक बार देखना तो था कि ये कौन है जो हमको फेल कर रही है। लेकिन राम जी कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, देखा ही नहीं। किधर देख रहे हैं? सिंह बिलो की, जानकी जी की ओर देख रहे हैं, और जवाब किसे दे रहे हैं? सूपनखा को जवाब दे रहे हैं। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, बोले दृष्टि उसी पे डालो जो दृष्टि का पात्र है, जो दृष्टि का पात्र नहीं है उस पर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। तो राम जी ने जानकी जी को इशारा किया, बोले तुम अपने आप को बहुत विश्व सुंदरी समझते हो, देख लो बगल में हमारी श्रीमती जी है। सूपनखा जी बोले ये कौन? बोले धर्म पत्नी। ओहो, ये दुबली पतली से तुम्हारी पत्नी है? हाँ। बोले इसकी टेंशन मत लो, एक बार तुम यस करो, इसका तुम्हें नाश्ता कर जाओ। राम जी ने कहा नहीं नहीं, हम एक ही शादी का संकल्प लिए थे। सुनो, जो वहां पे बैठे वृक्ष के नीचे, वो मेरे छोटे भाई हैं, वो कुमार, तुम उनके पास जाओ, वो चाहे तो शादी कर सकते हैं। सूपनखा लक्ष्मण जी के पास है, सुनो वो तुम्हारे भैया हमसे ब्याह करना चाहते हैं, हमने मना कर दिया, हमने कहा हम तो तुमसे शादी करेंगे, जल्दी से हाँ करो। लक्ष्मण जी बोले देखो हम ठहरे उनके सेवक दास, वो राजा हैं, वो एक क्या 1000 शादी भी कर लेंगे, शोभा देगा, तुम उन्हीं के पास जाओ। फिर सूपनखा ये बोले सुनो, मुझे ये नौकर चाकरों से शादी नहीं करनी, मुझे तो आपसे शादी करनी है। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। थोड़ी देर तक तो मामला ठीक था, पर जब ज्यादा देर हो गया तो सूपनखा गुस्से में आ गई। बोले कोई इधर भेजता है, कोई उधर भेजता है, कोई शादी नहीं कर रहा, पहले मैं जानकी को समाप्त कर देती हूँ। और जैसी माँ को खाने को दौड़ी, लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। सूपनखा की पहचान बता दूं, जिसके बड़े बड़े नाखून हों, भैया जिसके खूब बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, बाल खुले बिखरे, समझ रहे हो? बोलो राधे राधे। एक दिन की बात बताएं हम भैया, मैं वैसे शादी ब्याह में नहीं जाता कभी। एक जगह हमें बहुत विशेष भक्त थे, आग्रह था, चले गए, क्योंकि दूल्हे के लड़के की माँ की जिद थी कि जब तक गुरुजी नहीं आएंगे हम बारात लेके नहीं जाएंगे। हमने कहा चलो भाई, एक ही जगह शादी बारात थी, एक ही शहर में हम गए। हम 2 बजे पहुंच गए, हमने कहा जल्दी जल्दी निपटा के चले जाएंगे, क्योंकि शादी ब्याह में भोजन करना हमको पसंद नहीं। तो पहुंच गए, तो लड़के के पिता ने कहा गुरुजी बस आ ही रही है लड़के की माँ। कहाँ है? बोले पार्लर गए हैं डेंटिंग पेंटिंग के लिए। हमने कहा ठीक है। अब 2 बजे से इंतजार करते करते 3, 4, 5, 6, 7 बज गए, अंधेरा हो गया। 5 घंटे बाद आई दूल्हे की माँ, जो हमारी भक्तन थी, और 4-5 उनके साथ में कोई ननंद जी थी, कोई देवरान जी थी, कोई जेठानी जी थी, सब आए। आके अब हम बैठे थे, आगे पैरों में प्रणाम किए। हमने सोचा कोई होंगे। अब बाल खुले खुले थे, महाराज पता नहीं कौन सी कंपनी का पार्लर कराया था, क्या बोलते थे, फेशियल, मतलब कौन सी कंपनी का जो भी होता है, अब मेरे को आइडिया नहीं है, आप समझ जाओ। तो जो भी कराया था महाराज, वो जैसी हमारी ओर देखी,
हम ज्यों देखे पूरे खुले बाल, आंखें लाल पीली महाराज, नाखून इतने बड़े बड़े, हम देखे तो आशीर्वाद तो नहीं निकला, चीख निकल पड़ी महाराज हमारे। हम डर गए देख, हमने कहा भैया बचाओ। उन्होंने कहा गुरुजी हम, मैंने कहा तुम यहाँ कैसे, ये क्या है? बोले गुरुजी फैशन का दौर है, फेशियल 20,000 रुपया लगा है इसमें। मैंने कहा आग लगे ऐसे 20,000 के फेशियल। ऐसा ऐसा महाराज विचित्र विचित्र पार्लर होता है। तो आजकल लोगों को बड़ा शौक है नाखून बढ़ाने का। विवेक भैया, एक आदमी का जो है 10 रुपये एक बिटिया की गिर गई, वो 10 की सिक्का, अब उस बिचारी की नाखून इतने बड़े बड़े, सिक्का नहीं उठा पा रहे, वो सिक्का नहीं उठ रहा। तो भैया जो आनंद जो सुख अपने भारतीय परिधान में, वो अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो सूर्पनखा के नाक कान काट दिया, अब सूर्पनखा गई, खरदूषण तीसरा आ गए, फिर बवाल हुआ महाराज, तो रावण आ गया, सीता जी का हरण हो गया, फिर राम जी की भेंट हनुमान जी से हो गई, रामेश्वरम की स्थापना हो गई, समुद्र पर सेतु बंध गया, और फिर राम जी सेतु पर महाराज समुद्र लंघन करके रावण पर चढ़ाई कर देते हैं। और ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युवा। अंत में हमारे प्रभु रघुवर राम जी रावण का उद्धार कर देते हैं। रावण का वध करके 14 साल को पूरा करके अब हमारे रघुवर राम जी अयोध्या पधारते हैं। चित्रकूट जा ही नहीं रहा दिमाग से महाराज, है ना? तो अयोध्या पधारते हैं। चारों तरफ अयोध्या दुल्हन की तरह सजी थी। 14 साल में जितने दिन होते हैं उतने ही दीपक जलाए गए। बड़ा आनंद छाया हुआ है। आओ, ऐसा सुनने में आया है कि अयोध्या तो राम जी जा ही रहे हैं, अयोध्या जाने से पूर्व हमारे रघुवर राम जी हरिद्वार में आप भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि बोले राम जी को सबसे अधिक कोई प्रिय है तो उनके पक्के भगत हनुमान जी प्रिय हैं, और हनुमानगढ़ से आप आए हो तो कहीं न कहीं हनुमंत लाल जी से आपका भी संबंध है। तो महाराज राम जी भला आपको बिना दर्शन दिए कैसे जा सकते थे? तो करने हैं दर्शन आपको, तो आओ जरा दर्शन कर लेते हैं एक छोटा सा भाव गा करके, फिर उसके बाद हम लोग सीधे कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे।